आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आए दिन न्यूज़ में मेंशन रहता है। एक समान नागरिक संहिता, ये है क्या? पहले हम इसको जानते हैं। हमारे देश में कई रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन। सभी धर्म अपने अपने रूल से रेगुलेट होते हैं। मुस्लिम्स में शादी का, मैरिज का जो प्रावधान है, जो रूल्स है वो अलग है। हिंदू में जो प्रावधान है वो अलग है। क्रिश्चियन में जो रूल है वो अलग है। जो डाइवोर्स के रूल्स हैं वो अलग अलग है। पिता का जो संपत्ति है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग अलग है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जैसे मुस्लिम्स में जो शादी होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी पति पत्नी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी वो रिलेशन कभी भी तोड़ा जा सकता है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, अगर अच्छा नहीं रहा तो टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, कभी भी तोड़ दिया जा सकता है। और उसी तरह हिंदू में पति पत्नी के बीच 7 जन्मों का रिश्ता होता है। मुस्लिम्स में जो एक हस्बैंड है, जो पति है, वो एक से अधिक विवाह रचा सकता है। वहीं मुस्लिम्स में जो स्त्री है, जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो एक से अधिक शादी नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे पुरुष को अधिक अधिकार है और महिला को बहुत ही कम अधिकार ही कुछ नहीं है। यहाँ पर फिर से महिला को दबा के रखा गया है। वही चीज़ अगर हम बात करें हिंदू में, तो हिंदू में पति को एक शादी करने का अधिकार है, एक से अधिक वो नहीं कर सकता है। अगर हम डाइवोर्स की बात करें तो हिंदू रिलीजन में अगर दोनों इच्छा से अलग रहना चाहते हैं तो वहाँ पे डाइवोर्स का प्रावधान है, जो सेक्शन 13B के अंदर आता है। अगर पत्नी के साथ किसी तरह का क्रूरटी या क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है तो पत्नी, जो वाइफ है, वो पति को छोड़ सकती है। और कई सारे प्रावधान हैं। उसी तरह मुस्लिम्स में जो डाइवोर्स के जो प्रावधान है वो तलाक के बिद्दत, जो 3 तलाक, इंस्टेंट तलाक 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 जो कहा जाता था और उससे तलाक मिलता था, उस प्रावधान को 2019 में ख़त्म कर दिया गया। बट अभी भी तलाक ए आहसन और तलाक ए हसन, ये दोनों प्रावधान अभी बाकी हैं। तो हम अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं वो हमने देखा कि विवाह सभी धर्मों का अलग अलग रूल रेगुलेशन कानून से चला जा रहा है। सब में अलग अलग मेंशंस हैं और सभी जगह डाइवोर्स में भी अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। उसी तरह जो जायदाद होता है वो कैसे बटेगा अपने बेटों में या पत्नी में, वो भी अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं। सभी रिलीजन अपने अपने धर्म के लिए अलग अलग कोड, अलग अलग नियम, अलग अलग कानून बना करके रखे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कभी कभी जो महिलाएं हैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश किया गया है, उसे कमज़ोर दिखाने की कोशिश किया गया है, चाहे वो किसी का रिलीजन हो। वहाँ पे महिलाओं को कम राइट्स दिए गए हैं। वही ब्रिटिश एरा में जो महिलाओं की हालत थी, वही राजा राजाओं के समय जो महिलाओं की
हालात थी वह अभी भी इन रिलीजन्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी कारण से जो मुस्लिम्स में जो 3 तलाक था, जो इंस्टेंट तलाक 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 कह कर करके और महिलाओं का जो लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जाता था, उसे खत्म किया गया और उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। अब ऐसा कोई करता है तो उसे 3 साल का सज़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमारे देश में एक ऐसा नियम का ज़रूरत है, एक ऐसा कोड का ज़रूरत है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, इन तीनों ये केसेस में एक नियम होगा, सारे एक नियम से चलेंगे, किसी का कोई ना ज़्यादा अधिकार ना ज़्यादा पावर होगा। गवर्नमेंट एक नियम लाएगी और सभी रिलीजन एक समान तरीके से रेगुलेट्स होंगे। अब बहुत लोगों को कहना होगा कि हमारा देश तो सेकुलर है, तो गवर्नमेंट क्यों इस पे इंटरवीन कर रही है? कभी कभी इंटरवीन करना पड़ता है, क्योंकि जब किसी का लाइफ अगर किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, अगर किसी का धर्म किसी का लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, चाहे वहाँ मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के लाइफ वहाँ पे बेटर फील्स वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे खत्म किया जाना ही होता है। जैसे 3 तलाक था, ये महिलाओं को एक्सप्लॉइट कर, एक तरह का एक्सप्लोटेशन था, हमेशा डर बना हुआ रहता था। उसी तरह हिंदू में भी कई सारे ऐसे प्रोविजंस थे। कई सारे साउथ में कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ महिलाओं को इंटर नहीं करने दिया जाता था। तो आज जो इतना मॉडर्न एरा है, ये सब कहाँ तक सही है? कृषि पर गवर्नमेंट चाहे सुप्रीम कोर्ट, जो कोर्ट्स होते हैं, वो समय समय पर अपना डिसीजंस देते रहते हैं ताकि एक अच्छा लाइफ जी सके, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, कोई भी हो। इसी के लिए नीड है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जहाँ पर एक नियम आएगा और सबको एक समान तरीके से रेगुलेट होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी भी किसी भी रिलीजन के उसके आस्था को कभी भी चोट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड तब एक्शन में आता है जब एक हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसको शादी हो जाता है, उसके बाद जब एग्रीमेंट होता उस पर जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके उसके बाद जो राइट्स होते हैं जीने के लिए हस्बैंड को, वाइफ को, या फिर जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे बटेगा उनके बेटों में, वहां से ये यूनिफॉर्म सिविल कोड स्टार्ट होता है। आप किस तरह मैरिज करते हैं, मुस्लिम्स किस तरह मैरिज अभी कर रहे हैं, वही नियम से वो मैरिज करें। क्रिश्चियन जिस नियम से अभी शादी करते हैं वही नियम से करें। हिंदू जिस नियम से कर रहे हैं वही नियम से करें। वो जिस तरीके से अपने धर्म, अपने भगवान के साथ जो भी है, जिस तरह का संबंध वो रखना चाहते हैं वहाँ पे रखे। उनके धर्म में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, बट शादी के पश्चात एक लाइफ बेटर कैसे हो, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ताकि पत्नी भी सुरक्षित रहे, पति भी सही रहे, और उसके बाद जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, कोई किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को कहीं ज़्यादा किसी को कहीं कम नहीं हो, सारा एक समान हो। तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ज़रूरत है। इसका विरोध क्यों होता है?
यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, जो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक मेंशन है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे जो रिलीजन है उसमें कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता है। अपना जो रिलीजन है उसे खुद से रेगुलेशन अपने अपने रिलीजन के कर सकते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो लोग कहते हैं कि हमारे जो रिलीजन है, हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उस पर इंटरवीन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। बट यहाँ पे एक एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन यह है कि राइट टू रिलीजन तो है, बट अगर रिलीजन अगर किसी के राइट को ठेस पहुंचा रहा है, किसी के लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, किसी का लाइफ उस रिलीजन के चलते बर्बाद हो रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। गवर्नमेंट हर तरीका का एक्शन कर सकती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आता है तो चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सबको एक समान अधिकार मिलेगा। सभी बिना डर के, बिना भय के जी सकेंगे। डर मतलब वही डाइवोर्स का डर, वही वो शादी होने के पश्चात जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो हिंदूज में जो है, ये सारे डर, ये सब खत्म होगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 में मेंशन है, जो एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर सरकार को डायरेक्शन दिया जाता है कि आप अगर इस डीपीएसपी में मेंशन जितने भी प्रावधान है इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो देश का जो गवर्नेंस है वो बेटर तरीके से चलेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को डीपीएसपी में ही रखा गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हमारे देश में एकमात्र राज्य है गोवा, जहाँ पे ये रूल रेगुलेशंस एक समान है सभी के लिए। और हमारे देश में और अदर स्टेट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को नहीं मिलता है। और अभी तक हमारे देश में ये लागू नहीं है। और कारण भी है क्योंकि ज़्यादा विरोध देखने को इसका मिलने लगता है। अब देखिए आगे गवर्नमेंट क्या स्टेप लेता है। हमें जानना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा। जो पार्लियामेंट चाहे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकता है, क्योंकि आर्टिकल एक संविधान में आर्टिकल 245 है जो कहता है कि पार्लियामेंट पूरे देश के लिए कोई भी कानून ला सकता है। तो अगर पार्लियामेंट चाहे तो ला सकता है, बट अभी देश में ऐसा माहौल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिलेगा, इसलिए अभी सभी को शांत है। सो थैंक यू। मेरा नाम है रुद्र प्रकाश और अभी आप देख रहे थे ऐसा भी। यहाँ पे आप बहुत ही इजी लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक को समझते हैं। सो थैंक यू।